आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जिसको कॉक्सीडायनिया बोलते हैं या टेल बोन पेल बोलते हैं। टेल बोन हमारे शरीर की सबसे निचली हिस्से की हड्डी है जहाँ जानवरों में पूंछ निकलती थी, पर उत्पत्ति के साथ वो पूंछ की जगह में पूंछ तो नहीं है, पर उसके आखिरी की हड्डी का सिरा जो रीढ़ की हड्डी का सबसे अंतिम छोर होता है वो दर्द देता है। टेल बोन जैसे ये स्पाइन का मॉडल है और इसके एंड में ये हिस्सा है टेल बोन का, ये ऐसे कर्व्ड होती है। यहाँ 5 वर्टिब्रा होते हैं जो एंड में फ्यूज़ हो जाते हैं और लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा बचता है। जब अपन बैठते हैं तो बैठते समय हम हिप को बेंड कर लेते हैं ऐसे, और ये हिस्सा हमारा नीचे रहता है। तो जब भी कोई चोट लगे, जैसे जनरली इसमें 3 कारण होते हैं। पहला चोट में जब अपन बाइक से ऐसे सफ़र कर रहे हैं और ऐसे गाड़ी से नीचे गिरे या चलते हुए नीचे गिरे और ये हिस्सा ऐसे टकराए, मतलब आप कूल्हे के भार या नीचे बटक्स के भार पे गिरेंगे तो ये हिस्सा यहाँ से टूट जाता है, तो उसको कॉक्सिक्स फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरा टेल बोन पेन जो होता है वो बहुत लगातार सख्त सरफेस पे बैठने से होता है। अगर किसी का ग्लूटियल मसल एट्रोफी है या किसी का फैट टिश्यू कम है या बहुत सख्त सरफेस लगातार बैठने से होता है। कई बार कोई कारण नहीं होता। कई लोग को बहुत ज़्यादा उछाल वाली जगह, जैसे पहले ज़माने में जीप होती थी, उस जीप में चलने से हो जाता था। तो कई लोग को इसमें साइनस बनते हैं, इसको पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं। इसमें दोनों कूल्हों के बीच के हिस्से में बाल उग जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन आता है, उसके कारण भी होता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसका बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज आसान है पर मेहनत बहुत लगती है, मेहनत पेशेंट को करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा नियम से चलना पड़ता है। 90% केस में इसमें ऑपरेशन नहीं लगता है। जब हद पार हो जाए, सालों में एक बार कोई मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें लास्ट के इस हिस्से को फिर जो तकलीफ वाला हिस्सा है उसको निकाल देते हैं, बहुत ही सालों में एक बार। पर ज़्यादातर मरीज अगर नियम से चले तो इसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत रेयरली कई बार जॉइंट के अंदर इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। 100 में 95 मरीज जो है बिना सर्जरी बिना इंजेक्शन के ठीक हो जाते हैं। इसमें बैठते समय हमको कुशन देना है। जैसे अब यहाँ पे तो हम प्लास्टर नहीं लगा सकते, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, हाथ में तकलीफ है, प्लास्टर लग सकता है, पट्टी लग सकता है। अब यहाँ पे लैटरिंग मल मूत्र का द्वार होता है, तो इस जगह पे ऐसा कुछ सामान है, तो इस जगह पे इसको जमीन से टच नहीं होने देना है। तो जब भी बैठना है गाड़ी में, बाहर में, ऑफिस में, इस जगह के नीचे सपोर्ट चाहिए। तो इसमें सपोर्ट स्पेशल पिलोज आते हैं इसके, जैसे ये रिंग पिलो है, तो इसमें बीच का हिस्सा खाली है। तो जब भी पेशेंट बैठेगा तो जो ये बीच का हिस्सा है ये हवा में रहेगा, तो उसको उस जगह पे पेन नहीं होगा। और दूसरा, उस जगह को हीलिंग के लिए टाइम मिलेगा, उसको कांटेक्ट नहीं होगा तो वो हील नहीं होगा। तो ये रिंग पिलो है। इसमें ये जैसे रेलवे स्टेशन का पिलो होता है वैसे होता है, तो इसमें बीच में होल होता है। दूसरा ये कॉक्सिक कुशन करके अलग से आता है, इसमें पीछे का ये हिस्सा खाली है, ये होल है। तो जब आप ऐसे बैठते हो ये हिस्सा पीछे रहेगा, बाकी पूरा सॉलिड है। तो ये हिस्सा आप बैठते हो ये हिस्सा होल है, तो ये होल होने के कारण आपको हीलिंग का टाइम मिलेगा। ये इसमें ऐसा है। ये बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, टाइनोर, फ्लेमिंगो, विस्को। जब भी आप कहीं अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, मिनिमम 3 to 4 मंथ्स आपको इस पिलो पे बैठना है और कंसिस्टेंट बैठना है। दिक्कत क्या होती है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम किसी दोस्त के यहाँ गए, शर्म आ गई, कौन लेके जाएगा, शादी में गए कौन लेके जाएगा। तब कहीं भी जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, जुलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, टीचिंग में जा रहे हो, आपको पिलो का यूज़ करना है। सिंपल एक कानून है बस। अगर आप इसका 3-4 महीने यूज़ कर लिए, कैल्शियम विटामिन डी खा लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इतना बस आपको करना है। टेल बोन पेन बहुत आसानी से ठीक होता है, पर कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अगर आप ये सब अच्छे से करते हैं और फिर भी ठीक नहीं होता है तो फिर इसमें इंजेक्शन का रास्ता है, और ज़्यादातर लोग को इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने प्राइमरी सर्जन से कंसल्ट करिए, अपने लिए सूटेबल पिलो चूज़ करिए और उसका अच्छे से यूज़ करिए। और अगर आपको कोई और हेल्प की जरूरत है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।